हेलो एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? सभी बढ़िया। चलो बेटा फटाफट से क्लास में पधारो, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पधारो। सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। ठीक है, पधारो बेटा। करें स्टार्ट? चलो आ जाओ बेटा। आज अपन पढ़ेंगे यूज ऑफ नीड। ठीक है, यूज ऑफ नीड। ठीक है बेटा। इसका बेटा जो हिंदी में जो अर्थ होता है वो होता है जरूरत होना। क्या होता है? जरूरत होना। जरूरत होना। ठीक है, सभी को समझ आ रहा है? ठीक है। दूसरी बात क्या है बेटा, अपन इसको जो जो भी टेंस आएगा उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे। अगर पास्ट टेंस आया तो पास्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, अगर प्रेजेंट आया तो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। अगर जो भी टेंस आया तो इसको अपन टेंस के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, यानी कि अकॉर्डिंग टू द टेंस। क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू द टेंस। इसको अपन टेंस के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। समझ में आया सभी को? अकॉर्डिंग टू द टेंस। समझ में आ रहा है मेरे दोस्त? ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? कब? जब ये मेन वर्ब का काम करेगा। मेन वर्ब का काम करेगा। किसका काम करेगा? मेन वर्ब का। ठीक है, मेन वर्ब का। ठीक है, ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है बेटा? जब ये मेन वर्ब का काम करेगा तो ये अकॉर्डिंग टू द टेंस के हिसाब से यूज होगा। समझ में आ रहा है सभी को बात? चलो इसके एग्जाम्पल करते हैं। चलो आ जाओ बेटा। देखो, करो मेरे साथ साथ कॉपी मेरे दोस्त। मैंने बोला ही नीड या नीड्स सम मनी। ठीक है, क्या आएगा? ही नीड या नीड्स सम मनी। उसको कुछ पैसों की जरूरत है। क्या आएगा? नीड आएगा कि नीड्स आएगा? अब आप बोलोगे सर सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर है और ये टेंस के अकॉर्डिंग यूज हो रहा है। टेंस के अकॉर्डिंग यूज हो रहा है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब आती है, मतलब नीड्स आएगा, नीड नहीं आएगा। ही नीड्स सम मनी, उसको कुछ पैसों की जरूरत है। ठीक है, अगर अपन बोले कि सर दे नीड या नीड्स सम मनी। अब क्या आएगा बेटा? दे नीड सम मनी या दे नीड सम मनी, उन्हें कुछ पैसों की जरूरत है। क्या आएगा? सर सब्जेक्ट प्लूरल है। सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल। तो क्या आएगा? नीड आएगा। अब मेरे दोस्त यहाँ पर जो नीड है वो किसका काम कर रही है? मेन वर्ब का काम कर रही है कि हेल्पिंग वर्ब का? सर यहाँ पर तो मेन वर्ब का काम कर रही है। समझ में आ रहा सभी को? मेन वर्ब का काम कर रही है। ठीक है, अपन इसको बेटा टेंस के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं ना। मैंने बोला तो अपन इसको अब ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई नीडिड सम मनी। है बेटा, अपन ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अगर टेंस के अकॉर्डिंग यूज होगा तो नीड्स भी हो सकता है, नीडिड भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? चलो, अगर अपन इसका नेगेटिव में देखें तो क्या लिखेंगे? मैंने बोला ही डज नॉट नीड एनी मनी। ठीक है बेटा, एनी मनी। उस उसे कोई भी पैसों की जरूरत नहीं है। उसे कोई भी पैसों की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आया? चलो करो बेटा इनको कॉपी, फिर अपन आगे बढ़े। तो आपको देखो नीड में जो जो नीड होगा वो मेन वर्ब का काम करेगा, तो वो बस ऐसे सिंपली यूज होगा। ठीक है, ठीक है, इसमें कोई डाउट? किसी को कोई परेशानी? चलो बेटा कॉपी करो। करो बेटा कॉपी।
चले बेटा आगे, आगे चले गया। चलो आ जाओ आगे चलते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया ना बेटा, जब ये मेन वर्ब का काम करेगा तो कैसे यूज़ होगा, आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया। चलो अब अपन इसको देखते हैं बेटा कि यह मॉडल बनेगा तब ये कैसे यूज होगा। ठीक है, नीड मॉडल का काम भी तो करता है बेटा, समझ में आया ना सभी को। चलो आया बेटा, देखो लिखो बेटा, जब नीड मॉडल का काम करेगा, किसका काम करेगा, मॉडल हेल्पिंग वर्ब का, मॉडल हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। ठीक है, जब मॉडल हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा तो आप इसको बेटा नहीं नीड्स करना, नहीं नीडिड करना, ऐसे मत कर दियो बेटा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मॉडल जब ये मॉडल की तरह यूज होगा तो ना ही वो नीड्स बनेगा ना ही नीडिड बनेगा। ठीक है, दूसरी बात क्या है बेटा कि जब ये मॉडल बनेगा तो वो कौन से टेंस में यूज होगा। अब आप बोलोगे कि सर वो पास्ट टेंस में यूज होगा, पास्ट टेंस के भी कौन से टेंस कौन कौन से वाले में, सर वो अफर्मेटिव में तो बन नहीं से रहा, अफर्मेटिव में नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि बेटा जो अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें मेन वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब आती नहीं है। ठीक है, तो अफर्मेटिव जो सेंटेंस होगा ना इसका, उसमें वो नहीं बनेगा। तो किस में बनेगा सर, नेगेटिव में। अच्छा सर इंटरोगेटिव में, मैंने बोला अच्छा, और सर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में, इनमें बनेगा वो। समझ में आया मेरे दोस्त, समझ में आ रहा है। तो वो नेगेटिव इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव अफर्मेटिव में वो नहीं बनेगा। इतनी बात सभी को समझ में आती है। ठीक है, चलो लिखवा दो इनके एग्जाम्पल। चलो आ जाओ बेटा, करो एग्जाम्पल। मैंने बताया, मैंने बोला कि ही, पहले तो देखो पहले अपन इसका फॉर्मेट लिखते हैं। ठीक है, फॉर्मेट लिखते हैं बेटा, आ जाओ। पहले अपन इसको नेगेटिव में देखते हैं, तो इसका नेगेटिव फॉर्मेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव का फॉर्मेट क्या हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा सर सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट की बात क्या आती थी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती थी, डिड नॉट। डिड नॉट की जगह अपन क्या लगा देंगे, नीड नॉट। ठीक है बेटा, तो क्या आ जाएगा, नीड नॉट। ठीक है, उसके बाद क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाँ, आप इसमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मत लगा देना मेरे दोस्त, समझ रहे हो ना मेरी बात, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मत लगा देना। अब आप ये बोलोगे कि सर हमने जब आपने यूज पढ़ाया था उसमें तो लगाया था, बेटा उसके साथ में फिक्स था, यूज्ड के साथ में टू फिक्स था, लेकिन इसमें मैंने आपको नहीं लिखवाया है। जब आपको मैंने पार्शियल मॉडल में लिखवाया था यूज नीड डेयर, तो उनके साथ में मैंने टू लिखवाया था, ओनली यूज के साथ में लिखवाया था, इनके साथ में टू नहीं आता है बेटा, समझ रहे हो मेरी बात। चलो फिर आगे क्या देगा, फुल स्टॉप। ठीक है, चलो इसके एग्जाम्पल करते हैं, आ जाओ लिखो बेटा। मैंने बोला ही need not go there, go there। समझ में आया, उसको वहां जाने की जरूरत नहीं है, उसको वहां जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आया। चलो मैंने बोला दे need not go there। ठीक है, उन्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, उन्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो बेटा ये क्या काम कर रहे हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं। अब आप बोलो सर ये काम कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहे हैं ना, हेल्पिंग वर्ब का, यानी कि मॉडल बन रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है मेरे दोस्त, सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, किसी को कोई डाउट समझने में। ठीक है, तो करो कॉपी बेटा, फिर अपन आगे बढ़े, करो कॉपी।
करो बेटा कॉपी। देखो बेटा, यहाँ पर अगर आप 2 प्लस गो लगाते हो, यानी कि 2 गो लगाते हो, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर नीड के साथ में 2 नहीं आता है, ठीक है। अगर ऐसा आया तो गलत माना जाएगा। समझ में आया? करो कॉपी, करो बेटा कॉपी। चलो आगे चलते हैं, आ जाओ बेटा। ठीक है, अब आपने नेगेटिव का बारे में अच्छे से जान लिया है, ठीक है। अब अपन देखते हैं बेटा इंटरोगेटिव में, ठीक है। भाई जो नीड होगा वो इंटरोगेटिव में कैसे काम करेगा, ठीक है। चलो आ जाओ। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में बेटा इसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव में इसका फॉर्मेट हो जाएगा जो नीड, देखो इंटरोगेटिव में क्या फॉर्मेट होता था सर, जो हेल्पिंग वर्ब होती थी वो पहले आती थी, यानी कि जो डिड होती थी वो पहले आती थी। तो अब क्या हो जाएगा, नीड वो पहले आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। फिर बाकी की बातें फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। समझ में आया? चलो, इसका बेटा नेगेटिव फॉर्मेट क्या होता है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का फॉर्मेट क्या होता है। अब इसमें क्या हो जाएगा सर, नीड आ जाएगा, अच्छा। नीड के बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, मैंने बोला अच्छा। उसके बाद में सर नोट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा, ठीक है। सर नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर क्वेश्चन मार्क। आप यहाँ पर बेटा 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सभी को समझ में आती है बेटा बात, सभी को समझ में आती है? चलो करिए एग्जाम्पल, आ जाओ। देखो बेटा, मैंने बोला कि नीड ही गो देयर, नीड ही गो देयर, ठीक है। सही है ना सेंटेंस, नीड आ गया, ही गो देयर, और यहां पर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या ठीक है ना? क्या उसका वहां जाना जरूरी है, क्या उसका वहां जाना जरूरी है, ठीक है। तो ऐसे बेटा सेंटेंस बनेंगे, समझ में आया? अगर अपन इसको नेगेटिव में देखें तो नेगेटिव में क्या बन जाएगा बेटा, नीड ही नॉट गो देयर। समझ में आया सभी को? अगर अपन अभी यहाँ पर क्या काम कर रहा है बेटा, मॉडल का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी, मॉडल हेल्पिंग वर्ब का। समझ में आया? अगर आप यहाँ पर 2 गो लगाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। सभी को क्लियर, सभी को क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट? ठीक है, एक और एग्जांपल लिख लो बेटा। नीड दे नॉट क्लीन दैट रूम, ठीक है, ठीक है। करो बेटा कॉपी, यहां पर क्वेश्चन मार्क, ठीक है बेटा। किसी को कोई डाउट समझने में? तो बेटा इनके जो क्या यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, मॉडल हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहे हैं, और वहाँ पर वो क्या काम कर रहे थे, मेन वर्ब का काम कर रहे थे। समझ में आया? तो बेटा ज़्यादा कुछ नहीं है नीड में, तो अब अपना ये जो नीड है ना ऐसे मीनिंग देगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर क्या मीनिंग दे रहा है,
नीड दे नॉट क्लीन दैट रूम, नीड दे, क्या उन्हें वो कमरा साफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्या उन्हें वो कमरा साफ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा, तो ऐसा क्या मीनिंग देगा, ऐसा ये मीनिंग देंगे। ठीक है, करो कॉपी। अब आप ये बोलोगे कि सर ये देखो ये मीनिंग तो पास्ट में, तो अगर आपको पास्ट में दिखानी हो तो कैसे लिखे, जैसे कि सर उन्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी, उन्हें ये काम करने की ज़रूरत नहीं थी, उन्हें वो काम करने की ज़रूरत नहीं थी, तो ऐसे कब बोले, ऐसे कैसे बोले। अब ये तो आप यहाँ पर जो क्या मीनिंग दे रहा है, नीड दे नॉट क्लीन दैट रूम, उन्हें वो कमरा साफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्या उन्हें वो कमरा साफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो बेटा सेंस अलग दे रहा है। अगर अपन को पास्ट में दिखानी हो तो उसके लिए कौन सा फॉर्मेट यूज करें, पहले इनका कॉपी करो, फिर मैं आपको वो भी लिखवाता हूँ। ठीक बेटा, करो कॉपी, जल्दी करो, फिर अपन आगे बढ़े। ठीक है, पास्ट की सेंस देनी हो तब। कर लिया सभी ने कॉपी, चले आगे, चलो आ जाओ। देखो बेटा, जब अपन को पास्ट की सेंस दिखानी हो, देखो पास्ट की, तो इसमें क्या जाएगा बेटा, सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा नीड नॉट के बाद आ जाएगा बेटा हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आप लोग से ये तो परफेक्ट फॉर्मेट होगा, मैंने बोला हाँ बेटा, क्या हो गया, परफेक्ट फॉर्मेट। परफेक्ट फॉर्मेट, ठीक है बेटा, परफेक्ट फॉर्मेट हो गया। इसके बाद क्या जाएगा बेटा, फुल स्टॉप, फिर ये क्या हो जाएगा बेटा, पास्ट सेंस। क्या देगा ये, पास्ट सेंस। ठीक है, क्या देगा, पास्ट सेंस। सभी को समझ में आता है, चलो बेटा, ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है ना। तो ये बेटा क्या मीनिंग देगा, पास्ट सेंस, और इसमें क्या होगा, जरूरत नहीं थी। ठीक है, ये मीनिंग देगा, क्या मीनिंग देगा, जरूरत नहीं थी। जरूरत नहीं थी, ऐसी है क्या मीनिंग देगा हिंदी में। ठीक है, जरूरत नहीं थी। ठीक है, लिखवा दो एग्जांपल, चलो आ जाओ, करो बेटा। मैंने बोला ही नीड नॉट हैव क्लीन दैट रूम, उसे वो कमरा साफ करने की ज़रूरत नहीं थी, उसे वो कमरा साफ करने की ज़रूरत नहीं थी। तो ऐसे बेटा सेंस आएगा, समझ रहे हो ना। ठीक है बेटा, पास्ट में अगर आपको सेंस देखनी हो, दे नीड नॉट हैव गॉन देयर, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है बेटा, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, उन्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो ये ऐसे क्या देगा, सेंस देगा। ठीक है, तो अब जो अपना ये जो नीड है वो भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, करो इसको कॉपी, फिर अपन पढ़ते हैं बेटा डेयर। ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, करो कॉपी। करो बेटा कॉपी। किसी को बेटा समझने में कोई दिक्कत, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छे से समझ में आ रही है तो मेरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, क्लास को दोस्तों तक शेयर करो, और क्लास पसंद भी आ रही है तो क्लास को लाइक करो। ठीक है, करो बेटा कॉपी। मिटा दो बेटा, चलो आ जाओ। अब अपन पढ़ेंगे बेटा डेयर। क्या पढ़ेंगे, डेयर।
आ जाओ। ठीक है, ये क्या है बेटा, मैन वर्ब का काम करेगा। ये भी क्या काम करेगा, मैन वर्ब का काम करेगा। ठीक है, मैन वर्ब का काम करेगा। दूसरी बात, ये टेंस के अकॉर्डिंग यूज हो सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टेंस। ठीक है, और इसका बेटा जो हिंदी में जो मीनिंग होगा ना, जैसे अपन ने नीड का देखा था, नीड क्या मीनिंग देता है हिंदी में, जरूरत होना, तो वैसे बेटा ये मीनिंग देगा हिम्मत होना। ठीक है, लिख लो आप, यदि आपको भूल जाओ तो आप, ठीक है, आपको याद रहे। ठीक है, चलो करो कॉपी बेटा, एग्जाम्पल लिखो। मैंने बोला ही डेयर या डेयर्स, ही डेयर या डेयर्स टू गो देयर, टू गो देयर। क्या है बेटा, बताओ बताओ, ही डेयर या डेयर्स टू गो देयर क्या आएगा, बताओ आप। बेटा जैसे जैसे अपने नीड पढ़ा था ना, वैसा ही बेटा अपन डेयर पढ़ेंगे। ठीक है, इन दोनों में कोई भी चेंजिंग नहीं है। ठीक है, डेयर बस क्या मीनिंग, हिम्मत देने की मीनिंग देता है, और जो नीड होता है वो जरूरत होने की मीनिंग देता है। बस इनमें यही फर्क है, और दोनों सेम है। ठीक है, तो बताओ इसमें क्या आएगा, बताओ बेटा क्या आएगा, बताओ। यहाँ पर डेयर आएगा कि डेयर्स आएगा, देखो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट साथ में अपन क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब, तो डेयर नहीं, डेयर्स। ठीक है, उसकी वहां जाने की हिम्मत है, उसकी वहां जाने की हिम्मत है, ऐसा सेंस देगा बेटा, समझ रहे हो। चलो, मैंने बोला ही डज नॉट, ही डज नॉट, ही डज नॉट डेयर टू गो देयर। उसमें हिम्मत नहीं है वहाँ जाने की, उसमें हिम्मत नहीं है, उसमें हिम्मत नहीं है वहाँ जाने की। ठीक है, अपने इसको क्या बोलेंगे, उसमें हिम्मत नहीं है वहाँ जाने की। ठीक है बेटा, समझ रहे हो। चलो, दे डू नॉट, दे डू नॉट, डू नॉट डेयर टू गो देयर, टू गो देयर। ठीक है, उनमें हिम्मत नहीं है वहाँ जाने की, उनमें हिम्मत नहीं है वहाँ जाने की। ठीक है, अपन ये भी तो बोलते हैं यार, उनमें हिम्मत नहीं थी वो काम करने की, उनमें हिम्मत नहीं थी वो काम करने की, ऐसे भी तो अपन बोलते हैं। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, आ जाओ बेटा, इसको भी अपन बोल देंगे, उनमें हिम्मत नहीं थी वो काम करने की, तो अपन लिख देंगे कि सर दे डिड नॉट, दे डिड नॉट, दे डिड नॉट डेयर टू डू दैट वर्क। उनमें हिम्मत नहीं थी वो काम करने की। ठीक है बेटा, तो ये क्या मीनिंग है, ठीक है, समझ में आ रहा सभी को, उनमें हिम्मत नहीं थी वो काम करने की, ऐसा समझ में। करो बेटा कॉपी। ठीक है, करो दोस्त कॉपी। किस करो। तो ये देखो बेटा, जैसे अपन ने नीड पढ़ा था वैसे अपन डेयर पढ़ेंगे। ठीक है, आपने जो मेन जो अपना कठिन था वो था यूज, उसको अपन ने अच्छे से जान लिया है। ठीक है, अभी नीड जो डेयर है ये ज़्यादा कठिन नहीं है बेटा, ये तो नॉर्मली बस। अब आपको देखो नीड पढ़ने में कोई दिक्कत आई नहीं आई ना, वैसे ही बेटा डेयर भी वैसे ही है, ये भी इजी, बहुत इजी है भाई।
ठीक है, करो बेटा, फिर आगे बढ़े। इजी ब्रो। करो बेटा, चले आगे, बताओ क्या आगे चले क्या? चलो आ जाओ आगे चले। अब देखो बेटा, अब आपने देखा कि जो डेयर है वो मेन वर्ब में कैसे यूज होता है, जब मेन वर्ब का काम करता है तो कैसे यूज होता है। अब वो वहाँ पर क्या काम कर रहा था, मेन वर्ब का काम कर रहा था। अब अपन जो डेयर है उसको अपन मॉडल हेल्पिंग वर्ब की तरह देखते हैं, आ जाओ, ठीक है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब की तरह। लेकिन बेटा आपको क्या करना, देखो जब ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा तो आप वहाँ पर ना तो इसको डेयर्स कर सकते हो, ना तो इसको डेयर कर सकते हो, ना ही इसको डेयर्ड कर सकते हो, ठीक है। आप इसको ऐसे कुछ भी नहीं बनाना आपको, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं बनाना है, ठीक है। आपको क्या रखना है, ओनली डेयर। क्या रखना है, डेयर, ठीक है। ना ही आपको डेयर करना है, ना ही आपको डेयर्स करना है, ठीक है। मॉडल में क्या काम करेगा, ओनली डेयर, ठीक है, समझ रहे हो ना बात। चलो, मॉडल हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा तब ये क्या रहेगा बेटा, ओनली डेयर, ठीक है। और दूसरी बात क्या है बेटा, जब ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा तो अब मेरे को बताओ ये कौन कौन से टेंस में यूज होगा। अब आप बोले सर पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस के भी नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इनमें ये यूज होगा, ठीक है। अफर्मेटिव में यूज नहीं होगा, तो अफर्मेटिव आए तो उसमें ये यूज नहीं होगा, तो किस में यूज होगा, नेगेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। समझ रहे हो सभी बात को, ठीक है बेटा। इनमें ये क्या होगा, यूज हो पाएगा जब ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, ठीक है, ठीक है। चले आगे, चलो आ जाओ। तो अपन पहले पहले देखते हैं अपन नेगेटिव में। तो बेटा इसका नेगेटिव का फॉर्मेट क्या बन जाएगा, नेगेटिव का फॉर्मेट क्या बन जाएगा, नेगेटिव का फॉर्मेट बन जाएगा इसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या आ जाएगा, डेयर नॉट, डेयर नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर बाकी की बात, ठीक है, ठीक है। करें एग्जाम्पल, चलो आ जाओ। मैंने बोला ही डेयर, ही डेयर नॉट गो देयर, ठीक है बेटा। उसकी हिम्मत नहीं है वहाँ जाने की, उसकी हिम्मत नहीं है वहाँ जाने की। ही डेयर नॉट गो देयर, ही डेयर नॉट गो देयर, उसकी हिम्मत नहीं है वहाँ जाने की, ठीक है बेटा। अब ये यहाँ पर क्या काम कर रहा है, यहाँ पर क्या काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि मॉडल, ठीक है। अगर अपन इसको टेंस के अकॉर्डिंग देखें तो क्या हो जाएगा बेटा, टेंस में बन जाएगा सर ही डज नॉट, ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, गो देयर, ठीक है बेटा। इजी ब्रो, ठीक है, इजी अब तो, ठीक है। उसकी हिम्मत नहीं है वहां जाने की, तो ये क्या है, टेंस के अकॉर्डिंग है, ये क्या है, मॉडल बन रहा है। यहाँ पर क्या बन रहा है बेटा, हेल्पिंग वर्ब, क्या बन रहा है, सॉरी मेन वर्ब बन रहा है यहाँ पर, तो ठीक है ना, समझ रहे हो। चलो करो बेटा कॉपी। एक को लिखना चाहो तो लिख सकते हो बेटा।
दे आर नॉट क्लीन दैट रूम। ठीक है बेटा, ठीक है, समझ रहे हो? उनकी हिम्मत नहीं है, उनकी हिम्मत नहीं है वो कमरा साफ करने की, उनकी हिम्मत नहीं है वो कमरा साफ करने की। ठीक है, चलो करो बेटा कॉपी। फिर अपन आगे बढ़े। ठीक है, करो। अब यहाँ पर ये क्या काम कर रहा है बेटा? मॉडल हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, अगर आप इसको टेंस के अकॉर्डिंग बनाना चाहो तो बना भी सकते हो। ठीक है, दे डू नॉट डेयर टू क्लीन दैट रूम, ऐसे आप बना सकते हो अगर आप टेंस के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हो तो। ठीक है, अब ये यहाँ पर क्या काम कर रहा है? मॉडल का। देखो बेटा, आपको जब कभी भी मॉडल को पहचानना हो तो आपको पता है कि सर वो नेगेटिव इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में यूज होता है। अगर सर वो नेगेटिव बनेगा तो सर डेयर के बाद में हमें जरूर नॉट नजर आएगा, तो वहाँ पर वो मॉडल काम करेगा। और यदि सर वो इंटरोगेटिव काम करेगा तो उस यानी कि सब्जेक्ट से पहले यूज हो सकता है, वहाँ पर भी वो मॉडल काम करेगा। और सर वो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का काम करेगा तो सर वो पहले आ सकता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ सकता है, फिर नोट आ सकता है, ऐसे यूज होगा सर। ठीक है, सभी को समझ में आता है? सभी को समझ में आ रहा है ना बेटा? और आप यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ पर 2 क्लीन कर दिए थे, अगर आपने यहाँ पर 2 क्लीन कर दिया होता तो क्या हो जाता बेटा? गलत। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर डेयर भी अपने साथ में 2 नहीं लेता है। ठीक है, अब आप बोलोगे यहाँ पर बेटा, यहाँ पर तो दोनों को जोड़ने के लिए आ रहा है, ये भी क्या वर्ब है, ये भी वर्ब है, इन दोनों को जोड़ने के लिए आ रहा है। ठीक है, अब 2 वर्बों को अपन एक साथ थोड़ी ना लिख सकते हैं। ठीक है, करो कॉपी। मिटा दो, बताओ तो फिर, करो फिर जल्दी कॉपी करो। चलो अब अपन देखते हैं बेटा इंटरोगेटिव में, हैं? अब इसको अपन यूज़ देखते हैं इंटरोगेटिव में। आ जाओ, अब ये इंटरोगेटिव में यूज़ होगा तो इसका देखो फॉर्मेट क्या हो जाएगा। इंटरोगेटिव में बेटा इसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा? जो डेयर होगा वो पहले यूज हो जाएगा, डेयर प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फिर बाकी की बातें, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर अपन इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव देखें, ठीक है बेटा, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव देखें तो उसमें क्या हो जाएगा? डेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर बाकी की बातें। और आप यहाँ पर बेटा 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा सकते, अगर लगाओगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ में आ रही है इतनी बात? चलो करें इसके एग्जाम्पल, आ जाओ। देखो मैंने बोला डेयर ही गो देयर, क्या उसमें हिम्मत है वहाँ जाने की? क्या उसमें हिम्मत है वहाँ जाने की? ठीक है बेटा, ऐसे। दूसरा लिखो डेयर दे, अगर आपको नेगेटिव में लिखना हो, देयर दे नॉट टॉक टू हिम। ठीक है,
डेयर दे नॉट टॉक टू हिम, क्या उनमें हिम्मत नहीं है उनसे बात करने उससे बात करने की, क्या उनमें हिम्मत नहीं है उससे बात करने की। तो बेटा ऐसे करेंगे, करो इसको कॉपी। और अगर आपको वो वाला फॉर्मेट यूज़ करना हो, कौन सा, कि सर हमको पास्ट में दिखानी हो बातों को, पास्ट में पास्ट सेंस यूज़ करना हो, तो कैसे फॉर्मेट यूज़ करेंगे। तो बेटा उसके लिए फॉर्मेट आ जाएगा, उसके लिए क्या फॉर्मेट हो जाएगा, अगर आपको पास्ट सेंस में यूज़ करना हो बातों को, तो उसके लिए क्या फॉर्मेट आ जाएगा, उसके लिए फॉर्मेट आ जाएगा बेटा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा बेटा डेयर नॉट, डेयर नॉट प्लस हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाकी की बातें। ठीक है बेटा, ऐसे। और वहाँ पर ये क्या दिखाएगा, हिम्मत नहीं थी, हिम्मत नहीं थी, ऐसे ही क्या देगा, सेंस देगा पास्ट सेंस में। ठीक है बेटा, पास्ट सेंस में ऐसे यूज होगा, समझ रहे हो। और ये क्या हो गया, परफेक्ट, परफेक्ट फॉर्मेट। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है मेरे दोस्त, किसी को कोई डाउट। ठीक है, अगर आप इसका एग्जाम्पल लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो बेटा, करो कॉपी। देखो मैंने बोला कि दे डेयर नॉट हैव डन दैट वर्क। ठीक है, उनमें हिम्मत नहीं थी वो काम करने की, उनमें हिम्मत नहीं थी। ठीक है, ऐसे करो बेटा कॉपी, फटाफट से कॉपी करो मेरे दोस्त। हाँ देखो यार, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा ना यहाँ पर, करो बेटा कॉपी। करो बेटा कॉपी। अब देखो बेटा, अपना जो डेयर और नीड और अपने यूज़, ये तीनों अपन ने क्या कर लिया, पढ़ लिया है। मतलब अपन ने पार्शियल जो मॉडल है वो अपन ने कंप्लीट कर लिया। वो आपको अच्छे समझ में है, किसी को इनमें कोई डाउट, मेरे को आप देखो, अगर आपको पार्शियल मॉडल पढ़ने में किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है बेटा। अब आपका जो पार्शियल जो मॉडल है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, उसमें अपन ने नीड भी पढ़ लिया है, यूज़ भी पढ़ लिया है, डेयर भी पढ़ लिया है। ठीक है, ठीक है, अब अपन जो कल से जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे प्योर मॉडल। ठीक है, और आपको पता था कि जो पार्शियल मॉडल होता है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करता है, लेकिन जो प्योर मॉडल होता है वो एकदम प्योर होता है। प्योर मतलब मॉडल का काम क्या होता है सर, हेल्पिंग वर्ब का काम करना, तो प्योर मॉडल हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो करो बेटा कॉपी, फिर अपन आज की क्लास का यहीं पर एंड करेंगे। ठीक है, करो बेटा कॉपी। हो गया कॉपी, चल। तो मेरे दोस्तों अब आप जा सकते हो, और आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, और क्लास आपको प्रॉपर वाइज पसंद आ रही है तो मेरे दोस्त यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार अब तो, हैं, और क्लास को लाइक करो, दोस्तों तक शेयर करो। ठीक है, तो अब अपन मिलेंगे कल, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।